ये है श्रेणी क्रम में एल आर परिपथ। एल आर परिपथ में क्या होता है, एक आपका प्रेरकत्व होता है एल तथा एक होता है प्रतिरोध आर। एक आपका होता है प्रेरकत्व एल और ये होता है आपका प्रतिरोध आर, बोलते हैं प्रतिरोध। और ये जो आपका होता है इसे बोलते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व को लिखा जाता है आर एल से, और जो आपका प्रतिरोध होता है इसको लिखा जाता है आर से। तथा इसमें क्या लगाया जाता है, धारा आई होती है जो क्या करती है V बराबर V नॉट sin ओमेगा t से प्रवाहित होती है। तो क्या हो जाएगा, माना किसी परिपथ में माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर तथा उनके संयोग से ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V नॉट sin ओमेगा t लगाया गया है। माना किसी परिपथ में आपका मान लिएगा कि कोई एक क्या है परिपथ है, माना एक परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को, आपका ये माना गया प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को, माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर, इन दोनों को काहे में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़कर तथा उसमें उसका संयोग से, संयोग मतलब उनको मिलाने पर, तथा उनको दोनों को मिलाने पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट sin ओमेगा t लगाया गया है। इन दोनों को जोड़कर क्या लगाया गया है, एक V बराबर V नॉट sin ओमेगा t धारा स्रोत लगाया गया है। प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR लगाया गया है। अब क्या हुआ, जो आपका प्रेरकत्व L है इसके सिरों पर विभवांतर कौन सा लगाया गया है, VL। जो आपके क्या प्रेरकत्व है इसके सिरों पर विभवांतर कौन सा लगाया गया है, विभवांतर VL लगाया गया है। तथा जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों पर कौन सा विभवांतर लगाया गया है, VR लगाया गया है। अतः ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे की लंबवत हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, यदि VL व VR, यदि VL व VR का परिणामी V हो, का
परिणामी v हो तो सदिश नियम से तो यदि आपको क्या बता रहा VL और VR ये दोनों क्या हो, एक का परिणामी क्या हो v हो, VR मतलब विभवांतर हो, तो सदिश के नियम से क्या लग जाएगा v स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसको माना गया समीकरण 1। फिर क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ जो VR है उसको क्या हो जाएगा, अतः VR बराबर IR और जो VL है ये क्या हो जाएगा IL हो जाएगा, IXL। इसको माना गया समीकरण 2, इसको माना गया समीकरण 3। फिर क्या हुआ, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 और 3 का मान था उसको समीकरण 1 में रखा गया, तो वहां पर क्या हो गया समीकरण 2। देखिए आपका जो समीकरण 2 और 3 का मान था वो किसमें रखा गया था, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 का क्या था, v स्क्वायर बराबर VL VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या थी, VR बराबर IR और VL बराबर IXL। ये आपकी समीकरण 2 थी और ये आपकी समीकरण 3 थी। तो समीकरण 2 और 3 का मान जो था वो समीकरण 1 में रखना था। तो समीकरण 1 में रखे तो 3 का मान क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर और VR की जगह पर क्या हो जाएगा IR का स्क्वायर प्लस और VL की जगह पर क्या आ जाएगा IXL का स्क्वायर। इसको पहचान करके लिए तो v स्क्वायर बराबर I इसमें भी मिल रही है, I इसमें भी मिल रही है, तो I को आप कॉमन ले लीजिए। तो I का स्क्वायर अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और ये I स्क्वायर है, इसको v स्क्वायर के बटे में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर ऊपर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर एक अंडर रूट आ जाएगा। तो v अपॉन I बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का होल का अंडर रूट। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपका प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा Z बराबर होता है v अपॉन I। जो आपकी प्रतिबाधा Z होती है वो क्या होती है v अपॉन I होती है। तो v अपॉन I की जगह पर क्या रखा जाएगा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका XL है तो XL का मान हम जानते हैं क्या होता है ओमेगा L होता है। XL का मान क्या होता है ओमेगा L होता है। तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। ये हो गया आपका LR परिपथ।